फिर प्रश्न पैदा होता है कि उसके बावजूद भी इसको बंद क्यों किया जा रहा है, जब इस योजना से गांव में रहने वाले आदमी का समस्या का समाधान गांव में होकर के हो रहा है। तो ऐसे में हमने इस बात के लिए पूछा तो कुछ संतोषजनक जवाब नहीं था और पहले बोलने नहीं दिया गया। और खास तौर से ये महकमा जो है वो अनिरुद्ध सिंह के पास है, जो इस कार्यक्रम को देखते हैं, जो इस कार्यक्रम को पूरा संचालित जो विभाग करता है विभाग उनके पास है। लेकिन रेवेन्यू के मिनिस्टर ने इस पर बीच में मुख्यमंत्री जब खड़े हो गए तो उनको बिठा करके अपने आप बोलना शुरू कर दिया। लेकिन व्यक्तिगत रूप से कुछ बातें होंगी, किसी की होंगी, कहीं की होंगी, सबकी होंगी, लेकिन उसके ऐसी चीजों पे मुझे लगता है कि उनको नहीं आना चाहिए था। मेरा ये मानना था इस बात को लेकर के कि मुख्यमंत्री पुनः विचार करें। ये बंद का दौर बहुत हो गया, बार बार बंद, हर बात बंद, ये भी नहीं चाहिए। भाजपा के जमाने का कुछ भी नहीं चाहिए। तब तो ये स्थिति इस प्रकार की बन रही है कि भाजपा के जमाने के बने हुए प्रोजेक्ट, जो जहां कॉलेज की बिल्डिंग बनी है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी है, इनका बस चले तो उस पर भी ये सारी चीजों को लेकर के अगर हम पूछें इनसे तो क्या जवाब होगा इनके पास। सोच में जो है एक इस तरह का एक, जिसको कह सकते हो हम, एक अलग तरह का एक भाव आ गया है बदले की भावना से। और मैं समझता हूँ ये सोच अच्छी सोच नहीं है प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। और इसलिए हमने अपनी बात कही। जब मौका नहीं दिया गया बोलने के लिए, हमको रोका गया बोलने से, तो सभी सदस्य इस पर एजिटेटेड थे और इसलिए थोड़ी देर के लिए सदन की कार्यवाही अवरुद्ध हुई। हम नहीं चाहते थे आज कि अवरुद्ध हो, हम चाहते थे कि हम, क्योंकि हमारे माननीय सदस्यों ने भी बोलना है, आज बजट पर डिस्कशन चल रहा है और उसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ठीक तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से बदले की भावना से ये क्रम चला हुआ है, इसका हम विरोध कर रहे हैं, इतनी बात। देखिए, ये बंद करने का एक जो क्रम चला है वो अभी तक भी उसी तरह से जारी है और उसमें कोई विकल्प तैयार किए बिना कोई उसको सब्स्टिट्यूट करने की बात आ रही है तो आप बताते हैं हमको। लेकिन मंत्री प्रश्न का जवाब देता है और कहते हैं कि हम इसको बंद करने जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से सरकार बदली है, उनका काम करने का तरीका अलग होगा, हमें उसमें कोई आपत्ति भी नहीं, अलग तरीके से काम। लेकिन जो फैक्ट्स हैं, आप अंदाजा लगाइए, कोविड के लगभग 1.5 साल जनमंच प्रभावित हुआ, नहीं हो पाया। लगभग 1.5 साल का काम तो उस जनमंच पे हो नहीं पाया। लेकिन उसके बाद रिमेनिंग पोर्शन जो हमने लगभग 3.5 साल जो जनमंच ने काम हुए, 43,821 ये कामों का डिस्पोजल हो, समस्याओं का समाधान हो, ये सरकार का वर्तमान कांग्रेस सरकार के लिखित जवाब है। और इसका अभिप्राय ये है कि ये योजना सफल योजना है और पेंडिंग जो है वो 1900 शिकायतें ऐसी है जिनका समाधान नहीं हुआ। उप मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया, उन्होंने तो जांच का कोई जिक्र नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जानकारी देंगे माननीय सदस्य को जो जानकारी मांगी है। लेकिन मैं एक चीज को जरूर कहना चाहता हूं कि अगर वहां काम हुआ है जो जिस प्रकार से 9 लाख से ऊपर पानी के कनेक्शन जल जीवन मिशन के अंतर्गत दिए हैं और 7 लाख के लगभग जो है वो पूरा में आज तक के इतने लंबे कार्यकाल में दोनों सरकारों के मिला करके, तो स्वाभाविक रूप से काम तो हुआ है। अब प्रश्न तो खड़े करने के लिए कुछ नहीं जाता है, पानी नहीं आ रहा है, आप सरकार में है, पानी लाइए, उस पर पाइपें पड़ी हैं, आप सरकार में है, अब उन पाइपों को जोड़ो, लोगों को सुविधा दो। उल्टा ये हो रहा है, जो पाइपें किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृत हैं, उन पाइपों को ट्रक में रात के अंधेरे में उठा करके शिफ्ट करके दूसरे विधानसभा क्षेत्र में ले जा रहे हैं जहां कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। ये कभी नहीं किया जा सकता है। जो प्रोजेक्ट किसी कोई स्कीम सैंक्शन है और उस स्कीम के लिए पाइप सैंक्शन है, तो वो पाइप वहां पर अगर रखे हैं तो स्वाभाविक रूप से वहीं वो यूटिलाइज होने चाहिए। लेकिन ऐसे भी हम देख रहे हैं इन दिनों में सारे हमारे माननीय विधायक बोल रहे हैं इस बात को लेकर के कि वहां शिफ्ट किया जा रहे हैं और पाइपें रात को उठा करके ले जा रहे हैं। इस बात का एहसास उनको है कि नहीं है?
वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है, तेजी से गुजर रहा है। चारों तरफ हताशा है, निराशा है, और 100 दिन के अंदर कभी भी किसी सरकार के खिलाफ इस प्रकार का रोष आक्रोश सड़कों पर नहीं दिखा जो वर्तमान में दिख रहा है। और सैकड़ों योजनाएं बंद करने का श्रेय 100 दिन में जाता है निश्चित रूप से अभी, लेकिन 100 दिन होने के बावजूद भी क्रम अभी तक नहीं रुका हुआ है। सर, पानी की